तो हर हर महादेव साथियों, क्या हालचाल है सभी का आपका। तो आज आप जुड़े हुए हैं अमित बुराड़िया ऑफिशियल पॉडकास्ट से। तो आज बात करने जा रहे हैं सन्यासी नागा। जी हाँ, सन्यासी नागा साधु। आखिर कौन है सन्यासी नागा और क्या है इनका इतिहास। आखिर कहाँ 12 साल तक ये रहते हैं गायब और किस तरीके से बनते हैं एक नागा, और नागा का जीवन किस तरह का होता है, किस तरीके से अपना ये जीवन व्यतीत करते हैं। तो प्रयागराज की इस देवभूमि पे आज हम जुड़े हुए हैं और देखेंगे किस तरीके से नागा साधुओं का परिवार अपने साधनाओं में लीन है, तपस्या में लीन है, मंत्र तंत्र और यंत्र पर लीन है। इस पॉडकास्ट को अंत तक देखना ना भूलें। तो जुड़ते जाएं, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें अगर आप जानना चाहते हैं कौन है नागा। तो नागा के बारे में आज हम बात करेंगे, नागा साधुओं से, नागा सन्यासियों से। आपको बताएंगे आखिर कौन है नागा सन्यासी। नागा सन्यासी नहीं, ये नागा कमांडो फोर्स की जाती है। जी हाँ, बिल्कुल, नागा कमांडो सनातन की एक ऐसी सेना है जो छिपी हुई सेना है। उसके बारे में हम आपको बताएंगे इस पॉडकास्ट में। तो कनेक्ट करे रहें हमारे चैनल्स को, अमित बुराड़िया ऑफिशियल को, सनातन साधना धर्म रक्षा को, तेरा मेरा वृंदावन को, मेरा न्यारा वृंदावन को। अच्छे अच्छे पॉडकास्ट आपका कर रहे हैं इंतजार। तो देते रहे अपना इसी तरीके से प्यार। मिलते हैं। तो सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम मौजूद हैं प्रयागराज की देवभूमि पर, जहाँ पर आए हुए हैं सिद्ध साधु सन्यासी देश और दुनिया से। और कैसे किस तरीके से वो कर रहे हैं हवन यज्ञ साधनाएं और मंत्रों का जाप। इस महाकुंभ के बारे में थोड़ी जानकारी के लिए भी आपको ले चलें। जैसे मैंने आपको बताया था, 12 साल के अंदर ऐसा एक मौका आता है जब इसका महाकुंभ का आयोजन होता है। तो महाकुंभ के आने से पहले ही हमारे साधु, हमारे संत, हमारे सन्यासी अपने शिविरों और अपने साधुओं, अपने परिवार के साथ, जो साधु परिवार होता है, जो अखाड़ा होता है, उसके साथ विराजमान हो जाते हैं अपनी गद्दियों पे, अपने शिविरों पे, अपने यज्ञ भूमि पे। तो जुड़ते हैं श्री पंचदश नाम आवाहन अखाड़े से। तो करते हैं दो बात। तो स्वागत है महाराज जी आपका अमित बुराड़िया ऑफिशियल में। तो बच्चे जुड़े हुए हैं, काफ़ी लोगों को सवाल आ रहे थे और जानना चाह रहे थे कि महाकुंभ क्या है। थोड़ा सा एक तो उसके बारे में बता दें, महाकुंभ किसको महाकुंभ बोला जाता है और क्या महाकुंभ की विशेषता है, थोड़ा सा इस बारे में बताएं ताकि थोड़ा बच्चे सूचित हो पाएँ कि महाकुंभ आखिर क्यों रखा जाता है। आज हमारे बीच जुड़े हुए हैं अघोरी जी नागा अखाड़े से, श्री पंच दशनाम आह्वान अखाड़ा से, जो कि साधना में लीन थे। तो हमने सोचा आज क्यों ना पॉडकास्ट कुछ खास रखा जाए, नागाओं से जोड़ा जाए। आज हम मौजूद हैं नागा अखाड़े के अंदर। तो नागा अखाड़े के अंदर हमारे साथ मौजूद हैं धोने के ऊपर नाथ जी। तो अब इनके साथ लेके चलते हैं। पहले हम इनका हम परिचय आपको करा देते हैं इस पॉडकास्ट में। आगे की बात जानने से पहले हम आपको परिचय करा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। स्वागत है नाथ जी आपका हमारे अध्याय के अंदर, इस पॉडकास्ट के अंदर है। तो एक बार थोड़ा सा बच्चों को अपना परिचय दें नाथ जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। श्री शंभू पंच नाम आह्वान अखाड़ा, गुरु महाराज श्री भालयोगीपुरी जी महाराज, जो सोलामठी राष्ट्रीय सचिव है। हमारा नाम केशवानंदपुरी जी महाराज, गुजरात जूनागढ़ गिरनार से हम। अच्छा, तो महात्मा जी गुजरात गिरनार से यहाँ पर आए हुए हैं। तो जैसा मैंने बताया, देश और दुनिया के बड़े बड़े सिद्ध साधु संत जितने भी हमारे देश में दुनिया के अंदर सिद्ध हुए हैं, साधु संत हुए हैं, जो हिमालय में साधनाएं करते हैं, सभी इस पावन अवसर पर, महाकुंभ के अवसर पर सब यहाँ पर एकत्रित होते हैं। जो हमारे देश के अंदर 4 जो महाकुंभ के स्थान है, जहाँ 4 महाकुंभ स्थानों पर आयोजित किया जाता है, जिसके बारे में नाथ जी बताएं। नाथ जी, कौन कौन से वो 4 हमारे जो स्थान है जहाँ पर महाकुंभ का आयोजन होता है। अब कितने वर्षों बाद, ये 12 वर्षों बाद जो ये महाकुंभ आ रहा है। महाकुंभ प्रयागराज कुंभ मेला है, प्रयागराज कुंभ मेला महाकुंभ है। हरिद्वार कुंभ मेला आता है, उज्जैन कुंभ मेला होता है, नासिक में कुंभ मेला होता है। यह 4 जगह पर कुंभ मेला भरा जाता है। हर 3 साल में कुंभ मेला लगता है। वैसे ये महाकुंभ प्रयागराज का 12 साल में एक बार आता है। तो साथ ही जैसा कि अभी नाथ जी ने बताया कि महाकुंभ आता है जी 12 साल में, 12 साल में एक बार आता है महाकुंभ। वैसे 3 साल के अंदर जो है कुंभ लगते रहते हैं, पर ये महाकुंभ, तो महाकुंभ की विशेषता भी कुछ अलग ही है, जो हमारी शायद इस युवा पीढ़ी को नहीं पता। आपने मेरा देखा भी है चैनल में सारा जो अपना सनातनी, जो हमारा मेन सब्जेक्ट है, सनातन को लेके चलना, अपने
भाइयों को, अपने साथियों को, अपने इस यूट्यूब पर फैमिली को, ब्रह्मांड को सनातन की ओर अग्रसर करना, सनातन के बारे में प्रेरित प्रेरित करना, उनको बताना कि कौन है सनातनी और क्या है सनातनी, कहाँ से आया है सनातन और सनातन क्या अर्थ है। तो आज का हमारा मुद्दा था प्रयागराज महाकुंभ। महाकुंभ का जैसे हमने बताया आपको साथियों, 12 साल में हो रहा है महाकुंभ। तो इस महाकुंभ में बड़े बड़े सिद्ध साधु सन्यासी ऐसे हैं जिनके दर्शन मात्र से ही जीवन का उद्धार हो जाता है, जीर्ण उद्धार हो जाता है। जी बिल्कुल आना ना भूलना, इस महाकुंभ पे बिल्कुल अपना आए, परिवार के साथ आए। 13 जनवरी से महाकुंभ शुरुआत हो जाएगी, 14 जनवरी, 13 और 14 से, और फरवरी में इसका समापन होना है महाकुंभ का। देश के अंदर 4 जगहों पर महाकुंभ चल रहा है। तो इस समय हम प्रयागराज संगम पे त्रिवेणी धाम पर मौजूद हैं, नागा अखाड़े के अंदर। तो आज मैं नाथ जी से पूछना चाहूँ, कुछ हमें बताएं गिरनार के बारे में, बताएं आप गिरनार से आप बिलोंग करते हैं, गिरनार के बारे में आप हमें कुछ जानकारी दें। जिस पंथ से आप जुड़े हुए हैं उस पंथ के बारे में कुछ बताएं। हम गिरनार क्षेत्र में रहते हैं। गिरनार क्षेत्र गुरुदत्त महाराज की तपोथली है। गिरनार में नवनाथ सिद्धि 84 ने तपस्या किया हुआ है। गिरनार पूरा सिद्ध भूमि है। वहाँ पे साधु संतों का निवास स्थान है। गिरनार में महीने में 2 मेले लगते हैं। हर शिवरात्रि को एक मेला होता है। देव दिवाली परिक्रमा होता है पूरे गिरनार का। और वहाँ पे 9,999 सीढ़ी है जो चढ़ के यात्री दर्शन करने को जाते हैं। वहाँ पे पर जाने के दर्शन को जाने के लिए रुपए की सुविधा भी लगी हुई है। प्रदेश विदेश से यात्री आते हैं दर्शन के लिए। गिरनार ये कौन सी जगह पड़ता है नाथ जी? गिरनार जो है ये देश के अंदर गिरनार कौन सी जगह पड़ता पर है है? गिरनार पड़ता है गुजरात में सोमनाथ के पास। गुजरात में सोमनाथ, जो जी हाँ, जो 12 गुजरात में ज्योतिर्लिंग में सोमनाथ से के पास पड़ता है सोमनाथ गिरनार। है। जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से प्रथम ज्योतिर्लिंग है जो सोमनाथ, सोमनाथ। जो गुजरात में विराजमान है, उसके पास में है गिरनार भूमि, अच्छा अच्छा। जो सिद्ध भूमि है। गुरुदत्त महाराज की सिद्ध भूमि कहा जाता है। तो नाथ जी आप बताएं, आप नागा साधु हैं? जी हम सन्यासी नागा साधु है। अच्छा श्री अच्छा। शंभू पंचदशनाम आवाहन अखाड़े से है। ये हम सन्यासी नागा परंपरा से है। अच्छा, सन्यासी नागा ब्राह्मण। तो सबसे प्रथम हमने सुना है कि प्रथम स्नान जो है नागा खाड़े का होता है, जो जी महाकुंभ में, मतलब इसके बारे में मुझे पता है। प्रथम स्नान किसका होता है कुंभ में, महाकुंभ में जब भी ऐसे मौके अवसर आते हैं, कौन से अखाड़े का और कौन से पंथ का जो प्रथम स्नान होता है, इसके जी बारे में कुछ प्रथम है? स्नान होता है आवाहन अखाड़े का होता है। अच्छा, द्वितीय आवाहन अखाड़े का। हाँ, वो तीनों अखाड़े संग में चलते हैं, जूना आवाहन अग्नि। अच्छा अच्छा। जूना, हवन और अग्नि, इन तीनों अखाड़ों का जो प्रथम स्नान महाकुंभ के अंदर तीनों होता है। अखाड़े संग में चलते हैं। तो इस महाकुंभ से जुड़ना ना बोले, तो इस ब्रॉडकास्ट में आपको भी अच्छी अच्छी जानकारी और भी आती रहेंगी, मिलेंगी आपको। अभी लेके चलूंगा मैं ऐसे सिद्ध संतों के पास में। अभी तो देखो आगाज हुआ है, प्रयागराज के अंदर जो है आगाज, ये अभी आगाज हुआ है इस महाकुंभ का, शुरुआत का। अभी जो जो चीजें यहाँ हो रही है, देखने को मिल रही हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें बदलाव आ रहा है और आने की भी उम्मीद है। कहीं 40 करोड़ के आसपास जो बताया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि भक्त लोग श्रद्धा भाव से अपने यहाँ पर आने वाले हैं। उसी तरीके से व्यवस्थाएं बड़ी चौकस की गई हैं और सारी सुविधाएं सुधार किया जा रहा है। योगी जी के राज में अब 40 जो है पुलों का निर्माण और किया गया है अभी गंगा के इस पे तट पे, और गंगा माँ में रास्ता। अब पहली बार जो ऐसा हुआ जो गंगा माँ का रास्ता यहाँ से बदल दिया गया है महाकुंभ के अंदर। इन 12 सालों में पहली बार ऐसा मौका आया है जिसमें गंगा माँ का थोड़ा रास्ता चेंज करके घाट से दूसरी जगह किया गया, ताकि ऋषियों को जगह मिल सके, साधुओं को जगह मिल सके, और जितने हमारे सनातन धर्म के सिपाही हैं जो सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं वो यहाँ तक आ सकें, अपने आप को आनंदित महसूस कर सके, अच्छी अच्छी जानकारी जान सके। तो इस महाकुंभ में बड़ी बड़ी साधनाएं चलती रहेंगी, मंत्रोच्चारण चलते रहेंगे, ज्ञान चलते रहेंगे। तो अधिक जानकारी के लिए इस प्रयागराज से जो डायरेक्ट आपको गतिविधियां मिल रही हैं, उनको आप सबसे पहले हमें चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छे अच्छे ज्ञान के लिए, तंत्र ज्ञान के लिए, मंत्र ज्ञान के लिए। नागा साधु की पद्धति कैसी है बनने की? और मेरे को नाथ जी एक छोटा सा क्वेश्चन और था, बच्चों को पूछते कि भाई नागा साधु, मतलब नागा साधु किस तरीके से बना जाता है? कोई अगर नागा साधु बनना चाहता है तो किस तरीके से नागा साधु बनता है? किस तरह जी की उसको पद्धति है? पहले तो गुरु शरण प्राप्त करनी होती है। अच्छा अच्छा, गुरु की शरण प्राप्त करनी होती है, गुरु के सर्वत्याग सानिध्य करके में। सर्वत्याग करके गुरु के सानिध्य में आना पड़ता है। उसका पंच संस्कार किया जाता है, फिर उसको महापुरुष बनाया जाता है।
अच्छा अच्छा। तो कुछ साल उसको गुरु सेवा करनी पड़ती है। सेवा करने के बाद उसको पंच संस्कार करके महापुरुष बनाया जाता है। उसके बाद उसका कुंभ मेले में संस्कार होता है, जब जाके वो साधु बनता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये परंपरा है एक नागा को बनाने की, एक नागा को बनाने की ये परंपरा जो चलती आ रही है, इस पे प्रक्रिया से नागा साधु तैयार होते हैं। ऐसी पद्धति जीते जी माँ बाप का कितना बड़ा कष्ट होता होगा, कितना बड़ा दर्द। तो नाथ जी देखो, एक ये पद्धति है, इस पद्धति में जैसे हम परिवार से अपने अलविदा कह देते हैं, परिवार को छोड़ देते हैं, तो किस तरह का एक मतलब दर्द की अनुभूति होती है जब एक साधु तो अपने उसमें परिवार को दर्द की मतलब अनुभूति नहीं होती है, कोई सर्वत्र अनुभूति त्याग नहीं। करके आता है। जो सन्यासी बनता है वो खुद का सर्वनाश कर देता है। अच्छा अच्छा। तो सन्यासी जो आपने सुना जो सर्वनाश कर लेता है, सन्यास। संन्यास 16 संस्कार होने के बाद संन्यास धारण होता है पूर्ण रूप से। जैसा जब नाथ जी 16 ने बताया, 16 संस्कार 16 के बाद ही। संस्कार यानी मातृपक्ष का भी पिंडदान हो जाता है, पितृपक्ष का भी पिंडदान कर दिया जाता है और स्वयं का भी पिंडदान कर कर दिया दिया जाता है, जाता है। उससे यहाँ पश्चात तक ही। कि अपने नाम का भी त्याग कर दिया जाता है। फिर जो गुरु जी का दिया हुआ नाम होता है वही रहता है। अच्छा अच्छा। तो सब गुरु चीजों शरण का में हमें हमारा त्याग नया करना जन्म पड़ता है, होता नाम है। का, अपने परिवार का, हर चीज सारी चीजों का हमें त्याग करना परित्याग करना पड़ता है, तब जाके एक साधु एक स्वयं का नागा पिंडदान कर देना स्वयं को है। पिंडदान। ये भी कोई सर्व आसान बात नहीं है साथियों। आदमी ये कह देता है कि भाई हमने अपने आप को भुला दिया, त्याग दिया, अपने आप को जीते जी मरा हुआ घोषित करना कोई छोटी बात तो है नहीं। इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, हृदय चाहिए, भक्ति करने के लिए, साधना करने के लिए सारी चीजों को त्याग करना पड़ता है, तब जाके एक नागा बनता है। और नागा एक साधु साधु नहीं, एक नागा एक लड़ाका भी है, नागा एक कमांडो भी है। प्राचीन आदि अनादि कालों से नागाओं का अगर आपने नाम सुना हो सनातन धर्म के अंदर, एक कमांडो के नाम में नागा को जोड़ा था। जो नागा साधु जो बताए जाते हैं, ये कमांडोज हैं सनातन धर्म के, जो जब भी धर्म कर्म पर कोई इनको बात ऐसी आती दिखती है कि हमारे धर्म कर्म पर हानि हो रही है, धर्म पर प्रहार हो रहा है, तब एक नागा, सच्चा नागा अपने धर्म के लिए मरने और मिटने के लिए तैयार रहता है। तो साथियों, नागाओं के बारे में अभी हम और जानकारी लेंगे, नागा पंथ में जुड़ेंगे सिद्ध ऋषि मुनियों से, साधुओं से। और नाथ जी, आप आपसे एक छोटा सा सवाल और पूछेंगे इस पॉडकास्ट में। आपने कहाँ कहाँ पे साधना करी है, कहाँ कहाँ पर आपने मंत्र उच्चारण करे, कहाँ कहाँ आप साधना सिद्धियों के लिए आप गए? जी, हमारी धर्म भूमि कर्म भूमि गिरनार ही रहा है। अच्छा, बचपन गिरनारी से पर्वत हमने रहा है। गिरनार के अलावा कुछ देखा नहीं। गिरनार ही एक सिद्ध भूमि ऐसी भूमि है जहाँ सर्व साधु सिद्ध होते हैं। तो जैसा वहाँ बता रहे हैं स्वयं नाथ जी, गिरनार भी एक सिद्ध भूमि ऐसी है जहाँ सिद्ध साधु सिद्ध होते हैं, अपने मंत्रों से, यंत्रों से, तंत्रों से, साधनाओं से। गिरनार गिरनार सर्वत्र दस नाम का खुटा है सन्यासियों का। तो नाथ जी आप अघोरी हैं, वो नहीं, हम सन्यासी नागा सन्यासी हैं। सन्यासी नागा हैं। जी, हाँ, तो ये भी हमारा बच्चों को नहीं पता ना। देखो मैं जैसे मैं आपसे सवाल करा, इतना भी तो हमारी पीढ़ी को नहीं हमारा पता रूप कि देख के कोई अघोरी बोलता है, कोई कुछ बोलता है। हम्म हम तो आप सन्यासी नागा सन्यासी है, नागा, अघोर अलग सन्यासी। होता है, नाथजी अलग होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जी सन्यासी नागा साधु। जी, और दिगंबर नाथ जी होते हैं। जो होते हैं, जो जिनके कान फटे होते हैं साथियों, नाथजी उनको नाथ जी बोला जाता है। तो महाराज जी भी हमारे बीच ये जुड़े हुए, मैं हमारे चाहूंगा कैमरामैन से एक बार गुरु है थोड़ा सा एक बार घुमा के राम महाराज जी की तरफ परिवार। थोड़ा कैमरे का एक बार दिखाएं साथियों को। वो ओम नमो नारायण। तो आइए दो शब्द बात करते हैं। जुड़े हैं हमारे बीच नाथ जी। नाथ जी आदेश स्वीकार करें। सन्यासी नागा। अमित बुराड़िया ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। तो हम चाहेंगे दो शब्द आप कुछ बताएं सन्यासी नागा के बारे में, नाथों के बारे में। कौन नाथ है, कौन नागा साधु है, कौन है साधु, कौन है सन्यासी, कुछ दो बात इस पॉडकास्ट में। जय हो। जय हो, जय हो नाथ जी, जय हो। नाथ जी ये माइक लगाया था, आपको माइक इंस्टॉल कर दूं आपको? नहीं, ऐसे पकड़ लो, चलो कोई बात। नाथ जी तो बताएंगे हमें कुछ, थोड़ी सी जानकारी दें सनातन के प्रति, हमें भी थोड़ा जागरूक करें इस युवा पीढ़ी को जो हमसे जुड़ी हुई है, कुछ बताएं उनको नागाओं के बारे में। जी नाथ अलग होते, सन्यासी अलग होते। तो आप लोग सन्यासी नागा हैं जी, तो सन्यासी नागा कुल के बारे में कुछ रोचक बात कुछ बताएं, जो हम लोगों को भी पता चले और आने वाली पीढ़ी को पता चले जो देख रही है, जहाँ तक मैसेज जाएगा। हमारे गुरु भाई देंगे इंटरव्यू, जिनसे आप तो आप अपना कंटिन्यू परिचय बात दो, में। एक बार परिचय दें। आप अब आए हैं, आपके ऊपर कैमरा फोकस है। परिचय हमारे गुरु महाराज ने दिया होगा, अच्छा अच्छा, वही बहुत है। ठीक है, ओम ठीक है। नमो। ओम नमो नारायण। कोई नहीं साथियों, देखो अलग अलग साधु मिलेंगे, सारी देश दुनिया से आए हुए हैं, हर किसी का अलग ही अंदाज है बोलने का, अलग अलग शिवर है, अलग अलग साधु हैं। देखो जैसी
भक्ति और जय शक्ति हर तरह का आपको यहाँ महाकुंभ में साधु सन्यासी मिल जाएगा। तो इस पॉडकास्ट को आज के लिए हम यहीं रोकते हैं। पहले हम आपसे उम्मीद करेंगे इस वीडियो को आप पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अगला पॉडकास्ट हम आपको दे सकें सीधा डायरेक्ट प्रयागराज से लाइव। तो जुड़े रहें अमित बुराड़िया ऑफिशियल पॉडकास्ट से। आज के इस अध्याय में हम अभी तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए विश्राम लेते हैं। रात्रि को फिर हम दोबारा आएंगे पॉडकास्ट पे, जुड़ेंगे, फिर करते हैं आपसे बात पॉडकास्ट के अंदर। कौन है साधु, कौन है सन्यासी, क्या है महाकुंभ, आखिर क्यों रखा जा रहा है महाकुंभ और क्या कारण है महाकुंभ के आने के। तो इन सारी चीजों को जानने के लिए आप जुड़े चैनल के ऊपर अमित बुराड़ी ऑफिशियल पे, साधना धर्म रक्षा पर, तेरा मेरा वृंदावन पर, तेरा मेरा वृंदावन मेरा न्यारा वृंदावन, ये सभी चैनल भक्ति चैनल है। इनके ऊपर आप कनेक्ट करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे पॉडकास्ट आपको देखने के लिए वहां मिल जाएंगे। हर हर महादेव, ओम नमो नारायण। आदेश लास्ट स्टॉप कर।